तो आप दूसरे महीने में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मतलब अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग में देखो, आप न्यू जब आते हो तो आपका ग्राफ इस तरह से होगा, थोड़ा सा होगा बस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बस। जैसे आप एक महीना किए तो आपका कैपिटल का ब्रेकआउट हुआ, फिर आपने कुछ गलतियां की नीचे आ गई, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर कैपिटल का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे करते करते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी जय सिन्हा, मैं आप लोग का स्टॉक वाला में मोस्ट वेलकम करता हूँ। एंड गाइस, आई होप आप सभी अपनी लाइफ में एंड अपनी ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, आज भाई मैं आप लोगों को भाई रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह फॉलो किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है अपने ट्रेडिंग में, रिस्क मैनेजमेंट हमें किस तरह लॉसेस से बचाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे में बड़े लॉसेस नहीं होने देते हैं। ये सारी चीज़ें भाई मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला। देखो, पहले मैं आपको एक दो साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले भाई, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक। रिस्क मैनेजमेंट वो होता है जैसे आपके पास 20,000 का कैपिटल है, ठीक है ना, और आप ट्रेडिंग में आए। रिस्क मैनेजमेंट, आप डेली का कितना लूज कर सकते हो, या तो रिस्क मैनेजमेंट का नाम ही भाई रिस्क, रिस्क को मैनेज करना ही कहा जाता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक ना। रिस्क को मैनेज करना, आप कितने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, आपके पास ओवरऑल कैपिटल का, आपके पास पूरे ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल का कितना आप रिस्क ले सकते हो पर डे का। क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे होगे, जो स्विंग करता है वो वीकली होता होगा या मंथली होता होगा, तो उसका रिस्क वैसे ही होता होगा, कम या फिर ज़्यादा लेवल का होता है। जैसे कोई 5 दिन में 2500 का रिस्क लेता है, ठीक ना। 5 दिन में 5 दिन इंट्राडे ट्रेडिंग किया, स्कैल्पिंग वगैरह या इंट्राडे पोजीशंस लिया, या इंडियन मार्केट या फॉरेक्स या क्रिप्टो, 5 दिन में वो 500 पर डे करके 5 डेज में मंडे से फ्राइडे तक उसने 2500 रुपये या तो लॉस किए, या फिर 2500 का 3 गुना कर दो भाई, मतलब 1:2 या फिर 5,000 या 7,500 रुपया, 7,500 रुपया आपने अर्न किया। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले मतलब 5 दिन का रिस्क एक ही दिन में लेते हैं, ठीक है ना, ताकि उसको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ताकि उतना ही आ जाए। आप लोग एक दिन का 5 दिन का रिस्क जो पाँच पाँच डे में लेते हो, 500 500 करके, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि आप भी एक दिन में रिस्क नहीं ज़्यादा नहीं ले सकते, और वो स्विंग ट्रेडिंग वाला भी एक दिन में वो एक बार में रिस्क नहीं ले सकता। उसको ये पता है, चलो ठीक है 5 दिन नहीं, मुझे तो हफ्ता में 1 ही डे करना, तो मैं ओवरऑल 5 डे का 1 डे ही रिस्क ले लेता हूँ, जो आज तो स्ट्रेस भी कम होगा और उसका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा इस वजह से। देखो, रिस्क मैनेजर आपको किस तरह ट्रेडिंग में लॉसेस से बचाता है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली बात यार, देखो, जब छोटे छोटे लॉसेस पे आप ट्रेड को कट करना सीख जाते हो ना, जब छोटे छोटे लॉसेस पे इमोशंस नहीं आने देते हो, रैंडम टेस्ट नहीं करते हो, प्लानिंग ट्रेड होता है, जितना आपने कहा उतना ही ट्रेड करते हो। जिस दिन आप छोटे छोटे लॉसेस पे ट्रेड को कट करना सीख जाते हो, अपने इमोशंस को दमोच के भाई कंट्रोल करना सीख जाते हो, अपने माइंड को चलने ही नहीं देते हो, अपने माइंड को इमोशनल लेस बना देते हो ट्रेडिंग टाइम, ओके। तो उसे कहते हैं भाई रिस्क मैनेजमेंट, ठीक ना। कि आपका रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिस्क मैनेजमेंट आपने इतना ज़्यादा डिसिप्लिन किया हुआ है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेड लेते भी नहीं हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी ट्रेड हो, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, चाहे कोई भी बता दे यार, कितने से कितने से कितने कितने बड़े ट्रेडर बता दे, किसी भी लेवल के ट्रेडर हो वो बता दे, आप जो है अपना ही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, और आपका जैसे सेटअप बनता है आप तभी ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। उससे पहले आप सोचते भी नहीं कि चार्ट में क्या हो रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है, ये चार्ट नीचे आ रहा है, फिर चार्ट बीच में ही घूम रहा है, क्या हो रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। आपको बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि भाई मेरा सेटअप जब बनेगा मैं भाई ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और देखो भाई, कितना ज़्यादा जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके पास कितना ज़्यादा कंट्रोल होता है। एक तो ट्रेडिंग में आपको कुछ नहीं करना होता, आप अपने कंप्यूटर या स्क्रीन या मोबाइल के सामने बैठे रहते हो, आपके पास दो बटन होते हैं, ठीक ना। टू बटन्स, यू हैव टू बटन्स, और आपको बस कुछ नहीं करना यार, आपको बस क्लिक करना है, माइक्रो सेकेंड में वो बटन क्लिक होकर आपका ऑर्डर लगता है। आप बता सकते हो भाई कितना जो जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट होता होगा उसके पास तो भाई पेशेंस लेवल होगा ही, क्योंकि बिना पेशेंस का रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो किया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करोगे। जैसे मैं कल आता हूँ अपने सेटअप के सामने बैठता हूँ भाई, मैं क्लिक कर देता हूँ, कोई भी सेटअप था रैंडम वाला क्लिक कर दिया,
उसको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी कहते हैं भाई। अब मैं सोचूंगा चलो रैंडम ट्रेड ले लिया, मैं 500 का रिस्क लेता हूँ भाई। आपने सही ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, वो तो गैम्बलिंग है भाई। उससे अच्छा मैं 10 बार ले लूंगा, 10 बार में एक बार 2 बार आ जाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं होती भाई, ये गेमिंग होती है। ट्रेडिंग का मीनिंग होता है भाई, ट्रेडिंग मतलब होता है भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपका प्लान, वो सारी चीज़ फॉलो कर दो तब उसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, ठीक ना। तो वैसे नहीं, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, किसी ने कहा भाई इस दोनों में से किसी एक पहाड़ में ना सोना है, लेकिन आपको पता नहीं किस पहाड़ में है। आपको पता कैसे चलेगा? जब आप सारा चीज़ रिसर्च करोगे, वो सारी चीज़ करोगे, हाँ भाई प्रोबेबिलिटी है क्या इस वाले पहाड़ में सोना होगा, प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही आपके सेटअप 100% गारंटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है इतनी परसेंट, इतनी परसेंट, 50%, 60%, 90% की हो जाएगा। सेम उसी तरह आप रिसर्च करोगे तब तो, या फिर आप सेटअप के सामने आओगे और फिर बैठ जाओ। देखो भाई, छोटे छोटे लॉसेस पे कट करना सीख जाओ, धीरे धीरे आपका लाइफ भी चेंज होते चले जाएगा और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के परसेंटेज में आ जाओगे। और सबसे पहली बात याद रखना, देखो ट्रेडिंग में 100 में से 100 लोग नहीं कमा सकते। एक तो ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, ठीक ना। जब तक 10 में से एक कमाते हैं, जब तक नॉलेज नहीं करेगा तो फिर एक के पास पैसा कहाँ से आएगा। वैसे ही भाई 100 में से एक दो बंदे ही बना सकते ताकि वो 98 का पैसा इस दो के पास जाए, क्योंकि भाई इस दो, देखो परसेंटेज ही ऐसा, हर किसी में भाई परसेंटेज ऐसा ही दिया गया है, ठीक ना। हर किसी में आप कोई सा भी एग्जाम्स ले लो भाई, हर कोई हर चीज़ नहीं बन सकता। अगर हर कोई मर्सिडीज से घूमने लगे तो भाई मर्सिडीज की वैल्यू ही क्या रह जाएगी, फिर तो वो मर्सिडीज कहलाएगी ही नहीं भाई। इस वजह से हर कोई ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकता। दिस इज अ रियलिटी, ओके, जो आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, फेल तो कोई भी नहीं होता भाई। कोशिश करते जा हो ही जाएगा, कोशिश करते जा हो ही जाएगा, ठीक ना। और चलो अभी फटाफट मैं आपको भाई पूरी रिस्क मैनेजमेंट, आपको भाई रिस्क मैनेजमेंट का गेम मैं आपको बताता हूँ। आखिर भाई रिस्क मैनेजमेंट से आप कैसे भाई ट्रेडिंग में अच्छे तरह से इन्हेंस कर सकते हो अपने स्किल्स को, और भाई मैंने कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, देखो मेरा सबसे ट्रेडिंग सीक्रेट है लॉन्ग टर्म सक्सेस का भाई रिस्क मैनेजमेंट। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो किया, लिमिटेड ट्रेड किए, और भाई आज प्रॉफिटेबल हूँ। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे ही नहीं भाई कैमरे के आगे कुछ भी बग दे रहा हूँ। आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद प्रैक्टिकल नॉलेज, ओके ना गाइस। चलो अभी फ्रॉड से चलते स्क्रीन पे और मैं आपको सारे रिस्क मैनेजमेंट का गेम समझाता हूँ, ओके चलो। तो गाइस अभी भाई हम आ चुके हैं भाई अपने स्क्रीन पे, और गाइस मैं भी बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट का भाई रूल कैसे बना सकते हो, उसे अपने ट्रेडिंग में कैसे फोकस्ड होके फॉलो कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ फर्स्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट आपको दिख ही रहा होगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। अब रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी का डेफिनेशन तो मैंने पहले ही दे रखा है आप लोग को। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क को ही मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट आपके पास कितना एफोर्डेबल, आप कितना एफोर्ड कर सकते हो, आप कितना लूज कर सकते हो। भाई रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में आया ही इसलिए क्योंकि भाई इसी से ही पैसा बनता है भाई। आप लोग ज़रा सा सोचो नहीं यार, इसी से ही पैसा बनता है, यही तो है भाई एक सीक्रेट ट्रेडिंग का। नहीं तो बताओ यार, ट्रेडिंग में आते क्यों हो, ताकि छोटे पैसे के ग्रो करो, फिर उस पैसे को बड़ा बड़ा करो खुद के, और उससे भी बड़ा जाए। तो ये सारी चीज़ें किससे होगा, रिस्क मैनेजमेंट से ही तो होगा। चलो मैं आगे बता रहा हूँ आप लोग को। देखो रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी में आपका दो ही चीज़ें आती है। एक आपके पास कितना एफोर्ड, मतलब कि ओवरऑल कितना कैपिटल है, और आप कितना रिस्क ले सकते हो, टोटल कैपिटल। एंड दूसरा है रिस्क योर कैपिटल। और यहाँ पे देखो टोटल कैपिटल में आप क्या करोगे, आप अपने बैकअप के लिए कितना कैपिटल रखोगे। अपने बैकअप के लिए आप जो कम से कम 50% कैपिटल रखने वाला हो, ठीक है ना, 50%। और डेली रिस्क योर कैपिटल, तो आपको भाई 30 दिन का प्लान फॉलो करना है, ठीक है ना। कितना, समझ लो 1 मंथ में भाई 22 डेज ही सीजन होते हैं भाई, 22 डेज ही सेशन होते हैं, ओके। अपने इंडियन मार्केट का हो गया। अगर आप लोग क्रिप्टो करते हो तो आप लोग वैसे भी भाई शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे में ट्रेड वेड लेता नहीं, क्योंकि भाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है, स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। इस वजह से मैं भाई सैटरडे और संडे को भाई कुछ नहीं करता हूँ, बस स्ट्रेस भाई, स्ट्रेस को दूर करना। देखो मैं आगे बताता हूँ, बैकअप, आपको बैकअप में क्या रखना है। जैसे समझ लो आपके पास, मैं बताता हूँ एक मिनट, जैसे समझ लो आपके पास टोटल कैपिटल अगर 50,000 है, ठीक है ना। आप अगर आपके पास टोटल कैपिटल 50,000 है तो आप इसमें क्या करोगे, बताओ बताओ आप क्या करोगे 50,000 के कैपिटल से। पूरा रिस्क लोगे, 50,000 के कैपिटल से आप पूरा रिस्क ले लोगे क्या, नहीं भाई।
पूरा रिस्क नहीं लेना है। एक बात बताओ, मैं बताता हूँ, देखो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट में आप जो मेरे वीडियो पे भी आए हो, अगर ये यहाँ पे हर बंदा इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल का होगा, कोई प्रो ट्रेडर मेरी वीडियो देखने नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रो ट्रेडर बना ही था ये सारी चीज़ें फॉलो करके। तो आपके पास तो पैसे की कमी होगी, मैं जानता हूँ, ठीक ना। और देखो मैं बताता हूँ, 50,000 अगर आपके पास है, आपको बैकअप में कितने रखने हैं? आपको बैकअप में रखने हैं भाई इतने। देखो मैंने जैसे आपको बताया था, बैकअप में आपको ओनली रखना है भाई 25,000। दिस इज योर बैकअप, ठीक ना, बैकअप कैपिटल, जो कि यहाँ पे इसको लगा दो भाई, ठीक ना। ये आपका बैकअप 25,000 बैकअप हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद आपको रिस्क कितना लेना है, ठीक है ना। आपको 50,000 कैपिटल में से आपको अभी ओनली बचा भाई कितना, 25,000 ही बचा, 25,000 ही बचा, ठीक। और ये आपका हो गया भाई रिस्क योर कैपिटल, मतलब रिस्क योर कैपिटल। अभी आपका डेली रिस्क नहीं आया है, ठीक है ना। आपको भाई इस कैपिटल को टिकाना है। देखो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप अपने कैपिटल को ब्रेक इवन तक कब तक रख पा रहे हो। अगर आप ब्रेक इवन तक 1 महीना तक रख पा रहे हो तो समझ लो आप दूसरे महीने प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मतलब ग्राफ इस तरह से रहता है ट्रेडिंग में। देखो आप न्यू जब आते हो तो आपका ग्राफ इस तरह से होगा, थोड़ा सा होगा बस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस जैसे आप 1 महीना किए तो आपका कैपिटल का ब्रेकआउट हुआ, फिर आपने कुछ गलतियाँ की नीचे आ गई, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर कैपिटल का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे करते करते ट्रेडिंग ऐसे ही होता है भाई। इसी तरह से भाई ट्रेडिंग में आपका कैपिटल ग्रो होता है, ठीक ना। और मैं आपको दूसरा चीज़ बताऊँ, देखो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया। आपको अब 25,000 में से आपको क्या करना है, देखो 25,000 में से आपको डेली जो है 500 का ही रिस्क लेना है। कितना, 500, 500 आदेश पर डे। जैसे समझ लो आप अगर ऑप्शंस करते हो या फिर फॉरेक्स ही करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं भी करो, चाहे ये हर मार्केट के लिए अप्लीकेबल है, ठीक ना। चाहे फॉरेक्स करो या क्रिप्टो करो या फिर ऑप्शंस करो, ठीक ना। कुछ भी करो, आपको 500 ही रिस्क लेना है। कितना, 500 पर डे का। और 500 गुना आप 20 करो, कितना होता है, 500 गुना इंटू 20 करो तो कितना होगा। अब जितना होगा देखो, 500 इंटू 20 कितना होता है, ये समथिंग 10,000 होता है, ठीक ना। 10,000, 10,000। आपने फर्स्ट मंथ, ये भाई इसको मैं 6 साल नहीं करने वाला, इसको इधर ही देखो, ओके। आपने फर्स्ट मंथ कितना, अगर आप डेली, मैं डेली की बात बोल रहा हूँ भाई, समझ लो डेली का। मैं अगर आप डेली 500 रोज करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रोकरेज भी जोड़ चुका हूँ। आप इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रोकरेज नहीं जोड़ रहा हूँ, मैंने ब्रोकरेज जोड़ लिया है इसी में। देखो मैं ब्रोकरेज में, मुझे पता है, आप देखो निफ्टी में करोगे, निफ्टी 50 में तो 5 पॉइंट, ऐसा बहुत लगता है, 5.375 रुपये ही लगते हैं, ठीक है ना। और उसके बदले आप 15 या 20 या 10 ले सकते हो। तो देख लो आप कितना हो गया, 375 हो गया, और ऊपर से समझ लो अगर ज़्यादा भी 6 पॉइंट का ही लग गया तो ज़्यादा 425 हो गया। 425 हो गया आपका, इधर 75 रुपये ब्रोकरेज, वन ही तो ट्रेड करने हैं आपको, तो वही 500, इसीलिए मैंने 500 लिया है। तो आपका जब 500, तो डेली लॉसेस होने के बावजूद भी आप 20 दिन आपका एक्सपीरियंस हो गया भाई, वो भी रियल ट्रेडिंग का। उसमें आपने आपने अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया होगा, सारा चीज़ क्या होगा। और 20 दिन में ऐसे नहीं लगातार कोई भी भाई, तो कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लगातार लॉस हो ही नहीं सकता अगर डिसिप्लिन है तो। ये 10,000 है, देखो समझ लो 10,000 में से अगर आपका 10 दिन, 10 दिन समझ लो 20 दिन में, अगर आप 20 दिन ट्रेड करते हो, 20 दिन से समझ लो आपका 10 ही दिन आप विन होते हो। 10 दिन समझ लो भाई, इसको भाई साइड रखो, समझ लो आप भाई 10 डेज, कितना, 10 डेज अगर आप 1,000 ही करके प्रॉफिट करते हो तो जानते हो कितना होगा, कितना होगा भाई, 10 डेज 1,000 करके प्रॉफिट करना, 10,000 होगा। और आपका कैपिटल कितना से आपने स्टार्ट किया था, 10,000 से। और भाई आपने फिर 10 दिन लॉस भी किए थे, तो 10 दिन 10 गुना जो है 500 को 5,000, ठीक, 5,000। और 5,000 भाई आपका कैपिटल इसमें 15,000 होगा, ओके। टोटल कैपिटल आपका 15,000 हो गया। और भाई आपका 25,000 से अब आपका 30,000 हो गया। अब अगले महीने आपको फ्रेश स्टार्ट करना है। अब 25,000 में से 30,000 में से भाई 25,000 अब इधर रख, 30,000 इधर रखना है। अब इस मतलब बैकअप में आपको 5,000 रुपये ऐड करने हैं। और जैसे समझ लो इस जो बैकअप में आपको 5,000 ऐड करने हैं। और फिर यही चीज़ अब देखो अब क्या करना है आपको। अब आपको फिर अगले महीने वन लॉट से ही करना है, ठीक ना। लेकिन वन लॉट से ही करना, आपको 1 महीना फिर ये फॉलो करना है। क्योंकि भाई देखो 1 महीना आप 10 दिन प्रॉफिट किए हो, फिर हो सकता है अगले महीने आप 15 दिन करो, ठीक है।
तो आप 2 मंथ्स कितना, 2 मंथ्स, एक मिनट बताता हूँ, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स आपको ये फॉलो करना है, ठीक है ना। 2 मंथ्स में अगर आप 25,000 के कैपिटल को, 2 मंथ्स में 40 दिन होते हैं, ठीक है ना। 40 दिन से अगर आप 20 दिन भी करते हो तो 20,000, और समझ लो आपका 20 दिन लॉस होता है, तो आपका 20,000 में से 10,000 जाते हैं, अब 10,000 रुपये आपके बचते हैं, समझ लो आपके 25 और इधर 10 करो, और फिर उधर भी 5, अपने उस महीने भी 5 किए थे और इस महीने में आपने 10 किया, 15, तो आपका टोटल कैपिटल अब 50,000 जो था बैकअप और ये मिला के आपका टोटल कैपिटल अब कितना हो चुका है भाई, आपका टोटल कैपिटल हो चुका है यार, आपका अभी टोटल कैपिटल 65,000 हो चुका है, कितना, 65,000। देखो देखो दे भाई, रिक्स बोर्ड जैसे गेम देखो यार, मतलब आपके पास 2 महीने में, आप सोचो भाई यार, 2 महीने में 65,000, 2 महीने में भाई 50, कोई भाई 20,000 को 1 लाख कर देता है। देखो भाई, जो करता है ना तो पक्का वो 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, या तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं गेमलिंग कर रहा है, या फिर वो आपको फेक पेयर लोग दिखा रहा है, यही हो सकता है, और रियल तो हो ही नहीं सकता भाई। आई नेवर बिलीव, नेवर नेवर नेवर, ठीक ना। और समझ लो, चलो ये सारी चीज़ें ठीक है, आपको इसी तरह फॉलो करना। आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, ट्रेडिंग में भाई ये 4 गोल्डन रूल्स होते हैं, आप लोगों ने ये सारी चीज़ कहीं देखा भी होगा, ठीक ना। ये देखो यार, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। ट्रेडिंग में आपके 4 रूल होते हैं, कितना, एक मैं दिखाता हूँ, ये तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हाँ। अरे बिग एसल, बिग प्रॉफिट, और देखो स्मॉल एसल। भाई जो मैं फॉलो करता हूँ, जो प्रैक्टिकल, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ भी मैं भाई बुकिश नॉलेज नहीं चिपका रहा हूँ इधर को, ठीक है ना। आपको जो भाई देखो, आपके साथ जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, आपके साथ यही चारों में से कोई एक चीज होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन आप सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी बना देते हो जानते हो, आप सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनाते हो इस चीज़ के होने की, ये देख रहे हो, यही चीज़ जो कि आप, मतलब यही चीज़ बिग लॉस। आप जो है भाई, मतलब आप तो सीखे जरूर होंगे, मतलब जब आप ट्रेडिंग करने आते हो, बाय सेल बटन क्लिक करने आते हो, आप 1 महीना पूरी लर्निंग के साथ ही आए होंगे, नहीं तो फिर ऐसे तो कोई आता नहीं भाई, ऐसे आगे फिर वो गेमलिंग करने आया। तो आप इस पे, मतलब जो इस पे ध्यान ही नहीं देते भाई, मेरे पास पैसे कम है भाई, मुझे बड़ा लॉस नहीं लेना है, बड़ा लॉस नहीं लेना है, ठीक ना। देखो मैं जैसे जैसे मैंने आपको भी बताया कि 50,000 कैपिटल को 65,000 ही हुआ। अब भाई 1 साल में अगर आपका 50,000 कैपिटल 2 लाख ही होता है, तो भाई अगले साल आप जो 1 लाख को बैकअप में रख के, नहीं, आप 1.5 लाख को बैकअप में रख के 50,000 से स्टार्ट करना, फिर 50,000 से 1 साल में 5 लाख होगा, फिर अगले साल स्टार्ट करना फिर 2 लाख से, फिर भाई ऐसे नंबर भरते जाएंगे, ठीक ना। बस कैलकुलेशन गेम है यार, नंबर भरते, बस आपको भाई कुछ नहीं, इसको कट करना है, ये देख रहे हो, ये बिग लॉस को कट करना, और इधर आपको इन सब चीज़ों को सही करते जाना है। बिग लॉस को हटा के भाई स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ध्यान ही नहीं देना है। जैसे समझ लो, आप अगर बिग लॉसेस लोगे ही नहीं तो आपके पास क्या बचता है, 3 चीज़, या तो आप ट्रेडिंग में ट्रेड जब करोगे, या तो आपको स्मॉल ऐसा मिलेगा, या फिर स्मॉल प्रॉफिट, या फिर बिग प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको बुक करना है भाई, अपने साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी जब तक वर्क करता है तब तक बुक करोगे, बस यही भाई, यही है यार, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। दिस इज दिस इज रियल ह्यूज रिस्क मैनेजमेंट गाइस, रियल ह्यूज। और यही यही चीज़ें आपको ट्रेडिंग में सक्सेस की ओर ले जाएगी, एंड कुछ भी नहीं है यार, बस इसमें आपको डिसिप्लिन ऐड करना है, नथिंग। और आई होप आपको ये भाई बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप अपनों भाई ये कर देना जो, ठीक है ना, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नाउ, ओके। और भाई
फीडबैक ज़रूर दे देना कि कैसा लगा, ठीक ना। बिना फीडबैक के मैं भाई कैसे जानूंगा आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। और भाई नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट जरूर कर देना, ओके ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने ट्रेडिंग करियर को इन्हेंस करते जाओ और मैं भी अपने ट्रेडिंग करियर को और भी बूस्ट करते जाता हूँ, ताकि मैं आप लोगों के ट्रेडिंग करियर में 1% भी हेल्प कर सकूँ, ओके।